भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल अब आपको कराऊंगा सेकंड एपिसोड। इसमें और इम्पोर्टेंट आपके पास डेफिनेशन है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि डेफिनेशन एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन म्यू डिफाइंड ऑन ए क्लास ई ऑफ सेट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये क्लास ई है सेट्स की, उसे हम क्या कहेंगे? एडिटिव। एडिटिव का मतलब ये है कि इफ़ वेन एवर ए बिलोंग्स टू ई, बी बिलोंग्स टू ई, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू ई, अगर ए और बी दोनों ई में है, उनका यूनियन भी ई में है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, वी हैव म्यू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ बी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपके पास वो क्या कहलाएगा? एडिटिव। फिर आपके पास आता है फाइनाइटली एडिटिव। इफ एवरी फाइनाइट डिसजॉइंट क्लास, यानी कि फाइनाइट भी हैं और डिसजॉइंट भी हैं, और आपके पास ये है A1 A2 AN, यानी कि A1 में जो मेंबर है वो A2 के मेंबर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उसी तरह से जितने भी सेट्स हैं उन सब का आपस में कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, सभी के सभी सेट्स हैं E के। हुज यूनियन इज ऑल्सो इन ई, और जब हम उनकी यूनियन करेंगे तो यूनियन उन्हीं में से कोई एक सेट निकल करके आएगा जो ई से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी फाइनाइटली एडिटिव की कि म्यू ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई इज इक्वल टू समेशन म्यू ए आई, यानी कि म्यू ऑफ A1 प्लस म्यू ऑफ A2 प्लस म्यू ऑफ A3 एंड सो ऑन करते करते म्यू ऑफ AN। फिर आता है आपके पास काउंटेबली एडिटिव। फाइनाइटली में तो आपका n तक जाएगा, काउंटेबली में सिर्फ ये इन्फिनिटी लग जाएगा। ठीक है, n की जगह पे क्या रख दो? इन्फिनिटी, बाकी सेम है आपका। फॉर एवरी डिसजॉइंट सीक्वेंस an ऑफ सेट्स इन E whose union is also in E, we have mu union of n is equal to 1 to infinity is equal to summation n is equal to 1 to infinity mu of an। तो फाइनाइटली एडिटिव और काउंटेबली एडिटिव में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसमें n होता है, इसमें इन्फिनिटी। फिर आता है सब एडिटिव। अब एडिटिव और सब एडिटिव में क्या डिफरेंस है? एडिटिव में क्या होता है? इक्वल का साइन, और सब एडिटिव में लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा, यानी कि A बिलोंग्स टू E, B बिलोंग्स टू E, A यूनियन B बिलोंग्स टू E, वी हैव म्यू ऑफ A यूनियन B इज लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ A प्लस म्यू ऑफ B। अब फाइनाइटली सब एडिटिव, फाइनाइटली सब एडिटिव में ये है कि आपके पास यहाँ समेशन में इक्वल का साइन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल का साइन। ठीक है, और काउंटेबली सब एडिटिव में भी यही होगा कि भाई काउंटेबली एडिटिव में इक्वल का साइन था, यहाँ पर लेस देन और इक्वल का साइन हो जाएगा। भाई इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एन ऑफ सेट्स इन ई हुज यूनियन इज आल्सो इन ई, वी हैव म्यू ऑफ यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एन लेस देन इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity म्यू ऑफ एन। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ एन ओपन सेट। ओपन सेट की लेंथ क्या होती है? मान लो जी बी कोई ओपन सेट है आपका इन आर में, देन जी कैन बी रिटन एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स आई एन। इसका मतलब है कि मान लो आपके पास I1 I2 I3 इस तरह से अलग अलग इंटरवल्स हैं और सारे के सारे डिसजॉइंट हैं। ठीक है, और उन सभी डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स का जो यूनियन निकलेगी, ठीक है, वो जी के इक्वल मानेंगे हम, यानी कि जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आई एन वेयर आई एम इंटरसेक्शन आई एन इज इक्वल टू फाइव, यानी कि दो इंटरवल्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा अगर एम और एन अलग अलग डिफरेंट हैं। तो लेंथ ऑफ ओपन सेट जी इज डिफाइंड बाई, तब हम लेंथ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई एन, यानी कि हर इंटरवल की लेंथ निकालेंगे और उन सब का सम कर देंगे, तो वो आपकी लेंथ ऑफ जी कहलाएगी। फिर आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ए मीजर इज एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नॉन नेगेटिव एंड काउंटेबली एडिटिव सेट फंक्शन, यानी कि जो मेजर होता है वो क्या होता है? एक तो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड होता है, नॉन नेगेटिव होता है, काउंटेबली एडिटिव होता है, सेट फंक्शन होगा म्यू डिफाइंड ऑन ए रिंग ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सच डेट म्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास मेजर की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास एग्जाम्पल दिए इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड
function of the points of a set x such that fx is greater than equal to 0। f एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड का फंक्शन हमारे पास ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने पे वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भी आ सकता है, तब हम उसे एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। लेट a कंसिस्ट ऑफ ऑल द फाइनाइट सबसेट्स ऑफ x, यानी कि जो a है इसके जितने भी फाइनाइट सबसेट हो सकते हैं x के उन सबको कंसिस्ट करेगा, यानी कि वो उसके मेंबर होंगे। फिर डिफाइन म्यू बाई म्यू ऑफ फाई इक्वल टू 0 हो गया 0। दूसरा, अगर म्यू ऑफ x1 x2 एक्शन है तो वो समेशन हो जाएगा एफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू एफ एक्स एन। देन म्यू इज ए मेजर ऑन ए, तब हम म्यू को कहेंगे मेजर ऑन ए। अब डेफिनेशन आती है measure of E be infinity for an infinite set E and be equal to the number of elements in E, यानी कि measure of E जो है वो infinity होगा for an infinite set E। अगर set infinite है तो measure of E infinity होगा and be equal to the number of elements in E, और वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E के फॉर ए फाइनाइट सेट E। अगर E फाइनाइट है तो E में जितने भी मेंबर है उसके इक्वल ही उसका मेजर आएगा। तो इनफाइनाइट में इन्फिनिटी आएगा और फाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आएगा। देन M इज ए काउंटेबली एडिटिव सेट फंक्शंस डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो M है वो काउंटेबली एडिटिव है, काउंटेबली एडिटिव सेट फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, हर एक रियल नंबर के लिए वो डिफाइन होगा। दिस मेजर इज कॉल्ड द काउंटिंग मेजर, और इस मेजर को हम क्या कहेंगे, काउंटिंग मेजर। अब हमारे पास ये डेफिनेशन आती है आउटर मेजर। आउटर मेजर से हमारा क्या मतलब है वो देखिए। लेट ए बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए कोई सेट है रियल नंबर का। लेट आई एन बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, ये काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स की विच कवर ए डेट इज कलेक्शन फॉर विच ए सबसेट ऑफ यूनियन आई एन, यानी कि जो इंटरवल्स है उसकी जो यूनियन करोगे तो ए उसका सबसेट आएगा। एंड फॉर ईच सच कलेक्शन कंसिस्ट द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द इंटरवल्स, और जो ये कलेक्शन है वो कंसिस्ट करेगी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द इंटरवल, इंटरवल्स की लेंथ का सम। ठीक है, वी डिफाइन आउटर मेजर एम स्टार, ए से डिनोट करेंगे आउटर मेजर को, टू बी द इन्फिनिमम ऑफ ऑल सच सम्स। इस तरह के जितने भी सम आएंगे उन सब में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हम आउटर मेजर काउंट करेंगे। यानी कि मेन डेफिनेशन ये बनेगी आपके पास समेशन लेंथ ऑफ आई एन वेयर ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, और यहाँ पर इन्फिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि इन्फिनिमम वैल्यू ऑफ समेशन लेंथ ऑफ आई एन वेयर ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। तो ये आपकी आउटर मेजर की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिमार्क है जो आपको याद रखना है, इनको ध्यान रखना कि मेजर ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल सेट्स ए, मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू 0। आउटर मेजर जो होता है आपका, यानी कि आउटर मेजर ऑफ ए ऑलवेज पॉजिटिव, और आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू 0। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, then outer measure of A is less than equal to outer measure of B, यानी कि अगर A सबसेट है B का तो outer measure of A less than equal होगा outer measure of B। फिर यहाँ पर यह है कि let I n be a countable collection of open intervals such that B is subset union of I n and A is subset of union I n, and therefore outer measure A is less than equal to summation length of आई एन, यानी कि जितनी भी लेंथ निकल सकती हैं इंटरवल्स की उन सब का सम आपका आउटर मेजर ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ आई एन। दिस इनइक्वलिटी इज ट्रू फॉर एनी कवरिंग आई एन ऑफ बी, यानी कि कोई कवरिंग होगी आई एन की, मतलब बी की कोई कवरिंग होगी आई एन। ठीक है, और इसमें डेफिनेशन ये बनती है कि आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिमम वेयर बी इज सबसेट ऑफ यूनियन I n summation length of I n, then outer measure of A is less than equal to outer measure of B. This property is known as monotonicity, यानी कि monotonicity कहलाएगी कि भाई A सबसेट है B का तो outer measure of A is less than equal to outer measure of B. A is a singleton set, then measure of A is equal to 0, यानी कि सिंगलटन सेट है तो खुद की खुद से डिस्टेंस 1 होगी।
फिर यहाँ पर ये है कि मान लो x इज इक्वल टू में a इज इक्वल टू में सिंगलटन सेट x बी द गिवन सिंगलटन सेट सिंस आई एन इज इक्वल टू x माइनस वन अपॉन एन टू एक्स प्लस वन अपॉन एन इज एन ओपन कवरिंग ऑफ ए। ये ओपन कवरिंग है ए की, ठीक है, क्योंकि जो x है वो इससे बिलोंग कर रहा है। फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन एंड लेंथ ऑफ आई एन इज इक्वल टू 2/n, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे x x कट जाएगा, 1/n ये माइनस होकर के प्लस हो जाएगा और 2/n आ जाएगा। अब इसमें अगर मैं इन्फिनिट रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो मीजर ऑफ ए, आउटर मीजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मीजर ऑफ ए की वैल्यू x रख दी विच इज इक्वल टू इन्फिनिमम आउटर मीजर ऑफ x सबसेट ऑफ आई एन, क्योंकि आई एन ये है, x इसका सबसेट है। लेंथ ऑफ आई एन, और लेंथ ऑफ आई एन जो है 2/∞, मतलब 2/∞ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये आप कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में ये थ्योरम कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ, छोटे छोटे एपिसोड्स, ताकि आप कंसंट्रेट अच्छा कर सको।